नॉलेज टीवी में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स के बारे में। अक्सर हम इंग्लिश का अखबार या फिर इंग्लिश की कोई किताब पढ़ते हैं तो हम ऐसे शब्द देखते हैं जो देखने में या प्रोनाउंस करने में एकदम समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। तो इन्हें पढ़ने में हमें और या समझने में बहुत परेशानी होती है। इसी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो ये वर्ड लेकर आया हूँ। आइए इसे हम पढ़ करके उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है, जो बिसाइड शब्द है उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कोई चीज़ किसी के अगर बगल में है तो हम बोलते हैं बिसाइड दैट इज बिसाइड दैट। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देख लीजिए, द बेकरी इज बिसाइड द फार्मेसी। इसका मतलब जो बेकरी है फार्मेसी के बगल में ही है। ठीक है, मतलब कि जबकि जो जो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब कि के अतिरिक्त। कोई चीज़ किसी के अतिरिक्त है तो उसे हम बिसाइड्स बोलते हैं। जैसे कि जूली स्पीक्स 6 लैंग्वेजेज बिसाइड्स इंग्लिश। तो जो है जूली जो है इंग्लिश के सिवाय 6 भाषाओं के अलावा इंग्लिश भी बोलती है। आइए अगले शब्द के बारे में की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है स्टेशनरी, और ये भी है स्टेशनरी। दोनों एक ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। और पहला जो शब्द है जिसमें ए लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं ए लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है स्टेशनरी का स्थिर, नॉट मूविंग और चेंजिंग। कुछ चीज़ स्थिर होती है तो हम स्टेशनरी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, डायना लाइक्स टू राइड स्टेशनरी बाइसिकल, जो स्थिर बाइसिकल होती है, एट द जिम। तो स्थिर बाइसिकल मतलब जो स्थिर रहती है उसे चलाते हैं ना जिम में, वही वाली। तो और जो इसमें ई लगा होता है, तो इसमें अगर स्टेशनरी में ई लगा होता है तो उसे बोलते हैं, वो चीज़ होती है जैसे कि लेखन सामग्री। जैसे कि पेपर राइटिंग लेटर्स, ये पेपर जो लेखन सामग्री है, तो ये एक स्टेशनरी है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखते हैं, योर लेटर केम ऑन सच ब्यूटीफुल स्टेशनरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्लॉथ्स और ये है क्लोथ। ठीक है, क्लोथ्स दोनों लगभग समान ही प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जो क्लॉथ्स है इसमें ई नहीं लगा हुआ है पहले वाले में। तो इसका मतलब होता है पीसेज ऑफ वूवन मटेरियल यूज्ड फॉर ए सर्टेन पर्पज। मतलब कि जो सिले हुए कपड़े नहीं होते हैं उन्हें हम क्लॉथ्स बोलते हैं, विदाउट एस वाला, विदाउट ई वाला। और जैसे कि माई फैमिली यूजेज फैब्रिक क्लॉथ्स फॉर क्लीन अप हाउसेज। ठीक है, जैसे डस्ट क्लॉथ होता है तो वो एक क्लॉथ होता है, क्लॉथ की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये क्लॉथ ई वाला जो होता है इसमें मतलब होता है सिले हुए कपड़े, क्लॉथ्स। तो जैसे कि ये जो कोट है, शर्ट है, टाई है, ये सभी क्लॉथ की कैटेगरी में आएंगे ई वाली में। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं। ये है, पहला है इम्प्लाई और दूसरा है इन्फर। तो इम्प्लाई का मतलब होता है एक्सप्रेस समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। किसी को जैसे कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कोई बात कहना, सांकेतिक रूप से कोई बात कहना। जैसे वॉट यू से इम्प्लाइज दैट यू आर अनहैप्पी। जैसे कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं कहता है, लेकिन जो स्थिति होती है उससे देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो है जिसमें कोई अर्थ का अर्थ निकाल सकते हैं कि ये मैटर ये क्या है, मतलब उसके बारे में। और जो इन्फर होता है, इन्फर का मतलब होता है किसी चीज़ को देख करके, इसी चीज़ को समझ करके उसका निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जब फॉर्म एन ओपिनियन और रीच कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस और फैक्ट्स। हमारे पास कोई जानकारी है, उसी से अनुसार कोई निष्कर्ष निकालना। जैसे कि बेस्ड ऑन द स्टैटिक्स वी कैन इन्फर, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट द न्यू पॉलिसी इज सक्सेसफुल। ठीक है, इनके अर्थ में थोड़ा मामूली सा ही अंतर है बस। इम्प्लाई। आइए हम नेक्स्ट शब्दों की ओर बढ़ते हैं। पहला शब्द है स्माइल और दूसरा है सिमिली। तो इन शब्दों में स्माइल का मतलब होता है ये एक फेशियल एक्सप्रेशन है जो शोज हैप्पीनेस और अम्यूजमेंट। जो कोई व्यक्ति हंसता है तो स्माइल करता है, तो स्माइल कैन मेक द वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस। ठीक है, और अगला शब्द है सिमिली। सिमिली का मतलब ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, और जिसमें जिन फिगर ऑफ स्पीच में लाइक और एज का प्रयोग कंपेरिजन करने के लिए होता है, तो वे जो है सिमिली कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिमिली योर आईज, ये दिख रहा है ना, योर आईज आर एज ब्लू एज द वाटर। तो तुम्हारी आंखें जो है पानी के इतनी नीली है जितना कि पानी, मतलब ऐसा भी कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन ये तुलना की गई है। तो इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है और वो है सिमिली। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ए लॉन्ग और अलोंग, ये दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अलोंग ये पहला जो शब्द है ये है अलोंग और ये है अलोंग। ठीक है, ये पहला जो शब्द है इसमें लगा है ए, तो ये है आर्टिकल, और इसमें लगा है लॉन्ग, ये जो है एडजेक्टिव है। तो और ये जो पूरा है ये जो है प्रेपोजिशन बोलते हैं इसे हम। तो अलोंग मतलब होता है एक, लॉन्ग का मतलब लंबा, एक का मतलब एक यहाँ कह सकते हैं एक आर्टिकल भी है। ठीक है, जैसे कि देयर इज ए लॉन्ग टेबल,
इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो क्या इसमें लिखा है कि कॉन्फ्रेंस रूम में जो है, जो टेबल है एक लंबा टेबल है, ठीक है। लेकिन इस अलोंग का मतलब होता है कि के साथ साथ कोई चीज़ चलती है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, इन ए लाइन मैचिंग द लेंथ और ऑफ और डायरेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे कि उदाहरण देखिए, लॉट्स ऑफ पीपल रन अलोंग। साथ साथ बहुत सारे लोग साथ साथ दौड़ते हैं, अलोंग में साथ साथ दौड़ना किसी के, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है टो। टो मीन्स जैसे कि पैर का जो अंगूठा होता है उसे हम टो बोलते हैं। वन ऑफ द 5 अपेंडेज एट द एंड ऑफ योर फुट, ठीक है। तो ये जो टो होता है, जो फुट का जो अंगूठा होता है उसे हम टो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी टो है, प्रोनाउंस एक जैसा ही कर रहे हैं, लेकिन में थोड़ा सा अंतर है इसका। और इस TOW, टो का मतलब होता है किसी चीज़ को पुल करना, पुल समथिंग, किसी चीज़ को खींच कर ले जाना। जैसे किसी चीज़ को ये आप देख रहे हैं जो है, ये क्रेन जो है इस कार को खींच कर ले जा रही है, तो ये टो कर रही है, ठीक है। तो उदाहरण पढ़ते हैं, माई कार इज ब्रोकन सो दे विल नीड टू टो माई कार। उन्हें मेरी कार खींचनी पड़ेगी, या खींचने की जरूरत है, इस तरीके का अर्थ यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। टो मान खींचना। और ये इसमें दिया है डेजर्ट। ये दोनों नाउन हैं, और जो पहला जो डेजर्ट है इसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, डेजर्ट। तो ये देखते हैं, हॉट एंड ड्राई एरिया ऑफ लैंड यूजुअली विथ लिटिल प्लांट और एनिमल लाइफ, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये डेजर्ट है, ठीक है। और उदाहरण पढ़ते हैं, ए बीइंग प्लेंटी ऑफ वाटर इफ यू आर ट्रेवलिंग थ्रू द डेजर्ट। तो इसका मतलब रेगिस्तान। और ये दूसरा दो है डेजर्ट, इसका मतलब होता है ए स्वीट फूड दैट इज ऑफ्टन ईटन आफ्टर ए मील। ऐसा खाना खाने के बाद में अक्सर लोग मीठा खाते हैं, तो उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए उदाहरण पढ़ते हैं, आई कांट वेट फॉर डेजर्ट लेट्स ईट इट फर्स्ट। तो मैं डेजर्ट का इंतजार नहीं कर सकता, जो खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है उसे डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द पर बढ़ते हैं, ये ले फ्लावर। तो फ्लावर, ये फ्लावर और ये भी फ्लावर, दोनों समान ही प्रोनाउंस करते हैं, और भले ही इनकी जो स्पेलिंग है डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला जो फ्लावर दिया है इसमें, तो ये है पाउडर मेड फ्रॉम द ग्रेन यूज्ड इन कुकिंग फूड और बेकिंग। तो फॉलो इसका हिंदी मतलब होता है आटा, कह सकते हैं। तो वी नीड 2 कप्स ऑफ फ्लावर फॉर दिस रेसिपी। तो फ्लावर कह सकते हैं। और ये दूसरा फ्लावर है, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ब्लोसम विद ब्राइट कलर्स। और ये फ्लावर जो है फूल के लिए सब यूज होता है। तो ये फ्लावर कैन ब्राइटन एनीवन्स डे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं, ये है फ्लाउंट का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ का दिखावा करना। किसी के पास कोई चीज़ होती है, जैसे कि पैसा होता है, पैसे वाले अक्सर देखते हैं हम कि वो दिखावा करते हैं अपनी चीज़ों का या अपने पैसे का, तो फ्लाउंट करते हैं वो, ठीक है। टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ टू अदर पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्रेस देम, ओके। इसको उदाहरण दिया है, सी फ्लाउंट्स हर वेल्थ। तो अब वो अपने जो धन है उसका दिखावा करती है, इस तरीके से कह सकते हैं। और ये है फ्लाउट मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, किसी कानून को तोड़ना। तो कानून का लोग कुछ जानबूझ के कुछ लोग कानून को तोड़ते हैं, वो फ्लाउट करते हैं, ठीक है। टू शो दैट यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर लॉ रूल ETC बाई ओपनली डिसऑबिंग। जानबूझ कर कानून को तोड़ता है तो वो फ्लाउट करता है, जानबूझ कानून का उल्लंघन करना। सी ऑप्शन फ्लाउट्स द लॉ, वो अक्सर कानून को अक्सर जानबूझ कर कानून को तोड़ता है, तो ये फ्लाउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द की बढ़ते हैं, अगला है एम्पैथी और सिंपैथी। तो इन शब्दों को छोड़ दीजिए, इसके बाद में इसके जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों के साथ में बताऊंगा डिटेल में। और ये है टू और टू। तो ये तो आप जानती हैं, टू मतलब 2, द नंबर 2, जैसे कि 1 और 2, ठीक है, जो गिनतियों वाला 2 होता है, TWO। और ये है TWO, तो ये होता है एल्सो के अर्थ में। इसके कई अर्थ होते हैं वैसे तो सबसे प्रमुख है एल्सो, ठीक है। और ये कि एडवर्ब है। और जैसे कि कैन आई प्ले टू, क्या मैं भी खेल सकता हूँ, तो यहाँ पर एल्सो के अर्थ में ये यूज हुआ है, ठीक है। अगला शब्द बताते हैं, इस प्रोनाउंस के साथ समान करते हैं लेकिन। और अगले शब्द है देन। ये लगभग एक ही जैसा समान करते हैं। ये पहला शब्द जो है देन, इसका मतलब होता है यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सेकंड पार्ट ऑफ ए कंपैरिजन। कुछ किसी की तुलना करते हैं तो की अपेक्षा के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि शी कैन रन फास्टर देन हर ब्रदर। तो वो अपने भाई की अपेक्षा की तुलना में
कह सकते हैं, तो उससे तेज भागती है। तो की तुलना में या की अपेक्षा या के अर्थ में ये पहले वाले देन का प्रयोग होता है। और इस देन का प्रयोग कब होता है? जब जैसे कि देन माने तब के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, कह सकते हैं यूज टू इन्फर दैट ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट और फ्यूचर और व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन सीरीज। कह सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल रूम में, आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी सो आई विल सी यू देन। तो मैं तुम्हें देखूंगा, तब के अर्थ में यूज हुआ है, ठीक है। और ये वैसे तो एक एडवर्ब है, लेकिन कभी कभार ये जो है एडजेक्टिव रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द देन प्राइम मिनिस्टर, कह सकते हैं द देन प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। अगला शब्द है ईजी और आई। अक्सर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग शॉर्ट में ही किया जाता है, ये कभी भी फुल फॉर्म में यूज नहीं किए जाते, तो इन्हें हम समझने में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनके बारे में हम देखते हैं। ईजी एक लैटिन शब्द से बना हुआ है, उसका मतलब है एग्जाम्पली ग्रेसिया। एग्जाम्पली ग्रेसिया का ये जो है शॉर्ट फॉर्म है ईजी, और इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। जो ही हम बात कहते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हमें बोलना होता है, तो हम ईजी लगा कर आगे जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो जैसे कि इसमें दिया है, इन दिस बिल्डिंग यू आर अलाउड टू हैव पेट्स, ठीक है। और ईजी फॉर एग्जाम्पल कैट्स एंड डॉग्स, उदाहरण के लिए उन्होंने बता दिया कि कैट्स एंड डॉग्स करने के लिए अलाउ है, ठीक है। और आई जो दिया है इसका मतलब होता है इसका आई एक आई की फुल फॉर्म होती है इड ईस्ट। ये जो दिया है इड ईस्ट, ये भी एक लैटिन शब्द ही है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। और आई का मतलब होता है हिंदी में निकालें तो अर्थात, एक तरह से कहते हैं अर्थात। यूज टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट एक्सप्लेन्स ए प्रोसीडिंग स्टेटमेंट मोर फुली और एग्जैक्टली। कोई चीज़ को अर्थात पूरी चीज़ से और बताना है हमें, तो अर्थात कह के हमें और उसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि उदाहरण पढ़ते हैं, दिस मेडिसिन नीड्स टू बी टेकन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई 3 to 4 weeks। आई मतलब अर्थात, ओके। तो अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अलाउड और अलाउड दोनों देखने प्रोनाउंस एक जैसा कर रहे हैं, हालांकि इनका स्पेलिंग जो है एकदम अलग है। तो अलाउड जैसे कि हम कब सुनते हैं तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये शब्द भी ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अलाउड, पहला जो अलाउड है इसका मतलब है इन ए वॉइस दैट कैन बी हर्ड। इतनी तेजी से बोलो जो सुनाई पड़े, सही होता है वो, जैसे कि ठीक है, जैसे द टीचर रीड अलाउड टू द स्टूडेंट्स। तो टीचर ने कोई चीज़ जो है स्टूडेंट सुनाने के लिए तेजी से पढ़ी, तेजी से, ठीक है। जैसे किसी से हम बोलते हैं कोई धीरे धीरे बोला हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे उससे प्लीज स्पीक अलाउड, उस अर्थ में, ठीक है। और जो पहला जो है अलाउड, इसका मतलब है किसी को लेट समवन डू समथिंग, किसी को करने की कुछ अनुमति देना। जैसे कि वी आर अलाउड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स, तो हमें जो है कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिली है। इस तरीके से अनुमति देने के अर्थ में अलाउड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला है हूंज। हूंज का मतलब होता है किसका या किसकी के अर्थ में ये दोनों जो है यूज होते हैं। हूंज माने किसका या किसकी, और ये जो हूंज ये दिया है तो ये शॉर्ट फॉर्म में हु इज या हु हैज का। तो पहले वाले के हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आई फाउंड ए फोन, ठीक है। हूज इज इट, यह किसका है, हमें नहीं पता ये किसका है, ठीक है। तो इट इज़ द मैन हुज नेम आई फॉरगॉट। तो इट इज़ द मैन, यह वही व्यक्ति है हुज नेम आई फॉरगॉट, जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, तो जिसका क्या अर्थ में यूज प्रयोग हुआ है। लेकिन जो हुज है दूसरा वाला हु इज या हु हैज का कॉन्ट्रैक्शन है या शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है, कह सकते हैं। तो हु इज या हु हैज, ठीक है, यहाँ पर है इसका हु इज। तो हु इज द मैन टॉकिंग टू सैम, तो ऐसे वो व्यक्ति कौन है जो सैम से बात कर रहा है, तो यहाँ पर हु इज के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है इट्स, और ये भी इट्स है, लेकिन यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगी हुई है, एपिस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है पहला वाला। तो बिलोंग टू ए सर्टेन थिंग और एनिमल और ईटीसी। तो कह सकते हैं प्लीज बी केयरफुल विद द प्लांट, इट्स लीव्स आर डेलिकेट, इसकी जो पत्तियां हैं नाजुक हैं इसके। हाँ, अरे वो कल के बाद बोली में